गुड मॉर्निंग बच्चों। पार्ट 3 तक हमने आपको पढ़ा दिया था। आज हम आपको पार्ट 4 पढ़ाएंगे, दीवानों की हस्ती। और इस पाठ के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था, परतंत्र था, उस समय जो आज़ादी प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, वे लोगों में आज़ादी की भावना को जगाने के लिए इधर से उधर सारे देश में आज़ादी के प्रति वे अलख जगाया करते थे। लोगों में आज़ादी के लिए भावना उत्पन्न करते थे। तो ऐसी भावना उत्पन्न करके अन्य लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित करते थे कि वे भी इसी प्रकार से उत्साह से इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें। तो ऐसे जो स्वतंत्रता के लिए कदम बढ़ाने वाले लोग थे, वे उन्हें स्वतंत्रता के अलावा और कुछ भी उन्हें पसंद नहीं था, न कुछ उन्हें दिखलाई पड़ता था। केवल एक ही चीज़ उन्हें उनके लक्ष्य में था कि किसी प्रकार से आज़ादी हम प्राप्त कर लें, देश आज़ाद हो जाए। इसके मार्ग में चाहे कितनी कठिनाइयाँ आए, उनकी कोई परवाह उनको नहीं थी। इसलिए उनको दीवाना कहा गया। दीवाना किसके थे? दीवाना थे वे आज़ादी के दीवाने थे। हस्ती का मतलब होता है सामर्थ्य। जितनी उनकी सामर्थ्य थी, उस सामर्थ्य के अनुसार वे स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे और उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं थी, किसी भी प्रकार का उनको गम नहीं था। घर परिवार से उनका कोई बंधन नहीं था, वे बंधन मानते ही नहीं थे। इसलिए ये वे किसी भी प्रकार से स्वतंत्र हो जाएं। इसलिए उनको दीवाना कहा गया है। दीवाना किसके थे? वो स्वतंत्रता के दीवाने थे। तो इस पाठ में इन्हीं भावनाओं को कवि भगवती चरण वर्मा ने व्यक्त किया है। आप पूरे पाठ को देखो। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में सब छंद मिटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो बच्चों, जो स्वतंत्रता के दीवाने हैं, वे कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, हमारी क्या सामर्थ्य है, हमारी क्या सामर्थ्य है। हम तो स्वतंत्रता के दीवाने हैं। आज यहाँ हैं, कल दूसरी जगह चलेंगे। आज हम यहाँ पर हैं, कल दूसरी जगह मिलेंगे। मस्ती का आलम साथ चला। जहाँ ये जाते हैं, उनके पीछे पीछे बहुत से लोग चल पड़ते हैं। आलम का मतलब क्या होता है? संसार। जहाँ वे जाते हैं
उनके पीछे बहुत सारे लोग, सारा संसार उनके पीछे चल पड़ता है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, जहाँ ये चलते हैं तो धूल उड़ती है, अर्थात इनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। जब वे चलते हैं तो धूल उड़ती हुई चलती है, क्योंकि अकेले नहीं होते हैं, इनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। जहाँ ये जाते हैं लोगों में उत्साह पैदा कर देते हैं। आज़ादी के प्रति क्या पैदा करते हैं? उत्साह, उल्लास पैदा कर देते हैं। जब तक वो किसी निश्चित जगह पर रहते हैं तब तक तो उल्लास रहता है, और जब ये चल देते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। इसलिए क्योंकि ये अपना प्यार लोगों को लुटाते हैं, लोगों में अपनी भावनाओं को लोगों को बताते हैं, सुख दुख के साथी बन जाते हैं। इसलिए जब ये वहाँ से बिछुड़ते हैं, चलते हैं, तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले? सब लोग यही कहते हैं, अभी तो आप आए थे, इतनी जल्दी क्यों चल दिए? तो ऐसी भावना तब होती है जब आपस में प्रेम होता है। ते स्वतंत्रता के दीवाने हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ लोगों में उत्साह पैदा करते हैं, अपने वचनों के द्वारा, भावनाओं के द्वारा लोगों के हृदय के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जब उन लोगों से दूर होते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, ये कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, कोई निश्चित ठौर ठिकाना इनका नहीं है। चलना है बस इसलिए चले, इनका तो काम ही है चलते जाना, चरई हुए चलते जाना, लोगों में उत्साह भरते जाना, स्वतंत्रता के प्रति लोगों में भावनाओं को उद्दीप्त करना, लोगों में आज़ादी की भावना को भरते जाना, बस यही इनका काम है। जग से कुछ उसका लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो संसार, ये लोगों के बीच में जब जाते हैं तो उनके दुख दर्द को भी पूछते हैं, तो उनका दुख दर्द जो है पूछ लेते हैं, तो उनका दुख दर्द कम हो जाता है। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसका दुख पूछ लेने से उसके मन का जो बोझ है वो हल्का हो जाता है। तो ये जाते हैं जहाँ, तो लोगों से पूछते हैं कि भाई आपको कोई कष्ट है या नहीं है, तो उनकी भावनाओं से परिचित हो जाते हैं, इसलिए वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब जग को अपना कुछ दिए चले और अपनी भावनाओं को उन तक पहुंचा देते हैं, कुछ लेते हैं कुछ देते हैं, यही इनका आदान प्रदान चलता रहता है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, अपनी दो बात लोगों को सुनाते हैं और लोगों से दो बात उनकी सुनते हैं। तो अपनी भी भावना को प्रकट करते हैं और दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करते हैं। दो बात कहते हैं, दो बात सुनते हैं। कभी इनकी बातों को सुन करके कुछ लोग हंसते भी हैं, कुछ रोते भी हैं। छटकर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। सुख और दुख इनके लिए दोनों बराबर हैं, न तो सुख में इतराएं न दुख में घबराएं। इसलिए सुख और दुख इनके लिए दोनों बराबर हैं। ये सुख और दुख के घूंट को एक ही भाव से पी लेते हैं। सुख है तो भी अच्छा है, दुख है तो भी अच्छा है, दोनों को एक भावनाओं से ये देखते हैं। न दुख में चिंतित होना और न सुख में इतराना, दोनों को एक भाव से पीते हुए चलते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। तो ये कह रहे हैं कि देश के लिए दीवाने बने हुए बलिदानी कह रहे हैं कि देश के कुछ लोग देश से सदा कुछ न कुछ चाहते ही रहते हैं।
अक्सर यही देखा जाता है कि देश से लोग चाहते ही चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते हैं। जो कुछ मिले वो मिल जाए और अपनी ओर से कुछ देना नहीं पड़े। तो कवि कह रहा है कि ये लोग भिखमंगे हैं, जो चाहते ही चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते हैं, लेना ही चाहते हैं। तो ऐसे लोग किसके समान हैं? भिखमंगे हैं ये लोग, भिक्षुक के समान है, भिखारी के समान है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। ऐसे भिखमंगे लोग जो लेना ही चाहते हैं, देना नहीं, इन लोगों के बीच में जब ये जाते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जो दीवाना बन चुके हैं, वे उनको भी अपना प्यार लौटाते हैं, उनको भी अपने हृदय का प्यार प्रस्तुत करते हैं, अपना प्यार लुटाते हैं। हम एक निशानी से ऊपर ले असफलता का भार चले और उनके ऊपर एक छाप छोड़ देते हैं, एक निशान छोड़ देते हैं, और जो उनकी असफलता का भार है वो अपने सिर के ऊपर ले लेते हैं। असफलता का भार क्या करते हैं? अपने सिर के ऊपर ले लेते हैं। देश के लिए कुछ देने की बात नहीं। ये लोग भिखमंगे के समान हैं। उन्होंने इन लोगों को देश से सच्चा प्यार करने की भावना सिखाई है। देश में निस्वार्थ प्रेम करना हर देशवासी का कर्तव्य है। इन देश प्रेम के दीवानों को इस बात पर बड़ा पछतावा होता है कि निरंतर प्रयत्न करने पर भी वे देश को स्वतंत्रता नहीं दिला पाए हैं। अपनी असफलता की इस बोझ को हृदय में धारण किए हुए अपने कर्तव्यों को निभाते जा रहे हैं। देशभक्ति की भावना जिनके मन में होती है, ऐसे वीर कभी किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। उनके लिए कोई भी अपना पराया नहीं होता है। वे यही चाहते हैं कि वे रहें न रहें, किंतु इस देश में रहने वाले सदैव प्रसन्न भाव से रहें। वे कहते हैं कि हमने अपने जीवन के लक्ष्य और बंधन स्वयं निश्चित किए थे। हम स्वयं ही अपने बंधन, रिश्ते, नाते तोड़कर बलिदान देने के लिए आगे बढ़े हैं। तो बच्चों, उनको ये पश्चाताप होता है। क्या पश्चाताप होता है? कि इतना समय बीत गया, अभी हम उनको स्वतंत्रता नहीं दिला पाए, अभी असफल ही रहे। यही भावना कभी कभी उनको टीसती है, उनके मन को कष्ट पहुंचाती है कि अभी हमें सफलता नहीं मिली, अभी असफलता का जो भार है वो अपने सिर के ऊपर हम ढो रहे हैं। अब अपना और पराया का आबाद रहे रुकने वाले ये दीवाने कह रहे हैं कवि के शब्दों में कि हमारे लिए कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। अपना पराया का जो भाव है हमारे हृदय के अंदर नहीं है। हम चाहे रहें या न रहें, लेकिन जो यहाँ पर रहे वो आबाद रहे, हंसी खुशी से वो जीवन बिताए। हमारी तो यही इच्छा है, क्योंकि हम इस बंधन में अपने आप बंधे हैं। हम इस बंधन में अपने आप बंधे हैं। कौन सा बंधन? कि जो स्वतंत्रता का आंदोलन है, जिसके लिए वे लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इस बंधन में अपने आप बंधे हैं। स्वयं इस बंधन को स्वीकार किए हैं और अपने बंधन तोड़ चले। और ये जो बंधन है ये तोड़ करके खुद बंधन में बंधे और खुद इस बंधन को तोड़ेंगे। उनको न किसी ने बांधा है और न कोई इनको बंधन से मुक्त कराएगा। इसलिए वे कह रहे हैं दीवाने कि यह जो बंधन है हमने आप अपने लिए बंधन को बनाया है और अपने आप ही हम इस बंधन को तोड़ देंगे, इसलिए कि वे स्वतंत्रता के दीवाने हैं। और इनको जो है स्वतंत्रता के दीवानों को किसी भी चीज की चाह नहीं है। चाह अगर यदि है तो केवल और केवल स्वतंत्रता की चाह है। तो बच्चों, इस पाठ को आप लोग और पढ़िएगा, और इस पाठ में दीवानों की हस्ती जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं उन्हीं को दीवाना कहा गया है। तो एक बार फिर आप इस कविता को पढ़ लीजिए बच्चों।
हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छटकर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, अभी अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो बच्चों थोड़ा और आगे आप देखिए, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। कवि और उसके साथी देश प्रेमी हंसमुख प्रवृत्ति के हैं। कैसे हैं? हंसमुख प्रवृत्ति के हैं। जहाँ भी जाते हैं लोगों को खुश करते हैं, परंतु वे लोगों को अस्थायी प्रसन्नता नहीं दे पाते। कवि इसे अपनी असफलता मानकर दुखी है, इसीलिए कवि ने अपने को उल्लास और जाने को आंसू बन करके बह जाना कहा है। अभी स्वतंत्रता मिली नहीं है, इसलिए वे असफलता का भार अपने सिर के ऊपर वे ढो रहे हैं। तो इसको जाने को आंसू बनी कहा है। और ये हंसमुख स्वभाव के हैं, जहाँ भी जाते हैं लोगों में उल्लास उत्पन्न करते हैं, हंसी खुशी प्रदान करते हैं, इसलिए आने को उल्लास कहते हैं और जाने को आंसू बन करके बह जाना कहते हैं। जब ये बिछोड़ते हैं तो लोग निराश हो जाते हैं, इसलिए आंसू बन करके जाना कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न? तो भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि द्वारा अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जाने का अभिप्राय यह है कि कवि दुखी और अभावग्रस्त लोगों के बीच प्यार और अपनत्व प्रकट करते हुए उनमें खुशियां बांटता रहा, परंतु वे खुशियां थोड़े समय के लिए ही होती हैं। कवि उन्हें लंबे समय तक बनाए रखना चाहता था, अर्थात उन्हें स्वतंत्रता रूपी अनमोल और अस्थायी खुशी देना चाहता था, किंतु अपने इस प्रयास में असफल होने पर भी वह इसे अपने हृदय पर असफलता का बोझ मानता है, इसलिए कवि की निराशा प्रकट होती है। तो बच्चों, इसमें जो अभावग्रस्त लोग हैं, जब वो उनके बीच जाता है तो क्या करता है? प्यार लुटाता है, अपनत्व प्रकट करता है, खुशियां बांटता है। लेकिन जब वो जाता है, उनसे बिछुड़ता है, तो लोगों को कष्ट होता है, इसलिए थोड़े समय के लिए वे लोग खुशियों को प्राप्त कर पाते हैं। तो अभी इन दीवानों को इस बात का कष्ट है कि वे अस्थाई खुशी लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, अस्थाई सुखता नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि अभी तो हम असफलता का भार अपने सिर के ऊपर लेकर के चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर निराशा की भावना कवि के शब्दों में दिखलाई पड़ती है। तो क्या भावना है कि अभी आज़ादी मिली नहीं है और उसी का भार उनके सिर के ऊपर है। जब वो भार उतर जाएगा तो लोगों को अस्थायी सुख मिल जाएगा। तो बच्चों, बाकी का जो प्रश्नोत्तर है हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।